प्यारे बच्चों, क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स, उसका जो फर्स्ट पेज था यानी पेज नंबर 37, उसमें स्केयर क्या होता है और परफेक्ट स्केयर कैसे पता करें कि ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं, वो हमने फर्स्ट पार्ट में जाना। इस पार्ट में हम पेज नंबर 38, 39 और 40 और 41 को डिस्कस करेंगे। यानी एक्सरसाइज 3A से पहले जो आपको टेबल दे रखी है स्केयर की और जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी है ना, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे, फिर इस एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे जो स्केयर की टेबल है और जो इसमें स्केयर के जो नंबर होते हैं, स्केयर नंबर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनका पता करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर जो अगला पेज है यानी पेज नंबर 38, बेटा 37, पेज नंबर 37 में हमने क्या स्टडी किया था, स्केयर क्या होता है और बेटा परफेक्ट स्केयर कैसे पता करते हैं, परफेक्ट स्केयर। ठीक है, और ये जो परफेक्ट स्केयर का मेथड था, ये किस मेथड से हमने किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब पेज नंबर 38 की बात करते हैं। बेटा ध्यान रहेंगे, इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, ऊपर ही ऊपर टेबल है, इसमें इसके नंबर हैं। इस टेबल में बेटा यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं और इधर उनके स्केयर लिखे हुए हैं। जैसे एक नंबर 1 है, इसका स्केयर 1 होता है, 2 है, इसका स्केयर 4 है, 3 है, इसका स्केयर 9 है। इसी तरह ये टेबल आपको 100 तक लिखी हुई है, 100 है, इसका स्केयर इतना है। ठीक है, अब ये टेबल आपको जितनी ज़्यादा याद होगी उतना ही ये चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा। तो बेटा इस टेबल में जितने से ज़्यादा स्केयर आप याद कर सकते हो आप कीजिए। आप सभी के लिए 50 तक के तो स्केयर याद होने ही चाहिए। जैसे मैं पूछ लूँ 10 का स्केयर कितना होता है, आप बोलोगे 100, 15 का 225। इस प्रकार आपको इनके नंबर कम से कम 50 तक तो सभी के याद होने चाहिए, और आप 100 तक करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। तो ये आप टेबल जो आपकी गिवन है पेज नंबर 38 में ऊपर ही ऊपर देखेंगे, वो टेबल आप याद करेंगे। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर नंबर को बेटा हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर नंबर, स्केयर नंबर्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एक नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्केयर। बेटा देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोई नंबर 8, 2, 5, 7 ऐसे लिखा है, एक नंबर है 8257, 8257। इसका बेटा यूनिट नंबर देखो, यूनिट नंबर ये नंबर होता है पहला। ठीक है, अगर ये नंबर किसी नंबर का ये नंबर पहला यूनिट नंबर 2 है, 3 है, 5 है या 7, अगर किसी नंबर का यूनिट नंबर 2, 3, 5, 7 है तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्केयर नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बेटे बताओ कि ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर ये एक परफेक्ट स्केयर नंबर है या नहीं,
तो बेटा अगर आप क्वेश्चन को देखते ही बताना चाहते हो तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि इसके यहाँ पे यूनिट पे कौन सा नंबर है 7। यहाँ पे नंबर अगर 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप कैसे सोल्व करते हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, प्राइम फैक्टर है। जैसे जैसे 900 दे रखा था, इसको कैसे किया था आपने सोल्व, ऐसे 2 से डिवाइड किया 450, 2 से डिवाइड किया 225, ऐसे डिवाइड किया था ना, ठीक है। तो अब इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसको देखते ही हम बता देंगे कि बेटे इसमें 2 3 5 7 यूनिट प्लेस पे है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए, अब इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप कहोगे सर कि 0 1 4 6 8 और 9 हो तो क्या किसी नंबर के यूनिट पे ये नंबर हों 0 1 4 6 8 9 ये हों, वो सारे नंबर, ध्यान से सुनो ये बात, वो सारे नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। ये भी हों तो भी नहीं होते। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये नंबर नहीं है तो उसके आपको यूनिट में ये मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा या 7 मिलेगा, इनमें से एक नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आपसे कोई कहे कि आपको चेक करके बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, अगर बेटा वो है ना, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसमें से इनमें से कोई नंबर मिलेगा, अगर है ही तो। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा ये जो 900 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं आपसे कह रहा हूँ, और ये है भी, तो आपने क्या देखा कि इसमें 0 है, सभी में हो ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से, 100 होता है, इसका ये नंबर देखो, ये नंबर पूरा 100 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका? जैसे 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो 100 आ जाता है, ठीक है। अब बेटा 200 है, इसमें भी 0 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बेटा कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना तो उसके यूनिट में ये मिलेंगे, अगर है ना तो ये मिलेंगे, अगर ये मिलें वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, ये बात नोट कर लो आप। ये हमें जो मेथड हमें दे रखा है उससे पता करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं। ये थी प्रॉपर्टी 1, ठीक है। अब समझेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इफ ए नंबर इज perfect square number, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एंड हैविंग इट्स डिजिट्स 0, और उसमें डिजिट क्या है 0, तो वो कैसी होंगी, वो जो डिजिट अगर 0 है उसमें, और वो कौन सी डिजिट होगी, यूनिट से स्टार्ट होंगी, यूनिट से, तो वो क्या होंगी, इवन नंबर की 0 आएंगी वहाँ पे। देखो समझो, मैं कह रहा हूँ बेटा ये जो 900 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और इसमें आपको 0 दिख रही है यूनिट में, तो आपको ये पता होना चाहिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 0 है इसमें, यहाँ पे इधर
यूनिट पे इधर, तो वो नंबर कैसे होंगी, इवन नंबर जीरो। इवन नंबर जीरो का मतलब है वो जीरो या तो 2 जीरो आएंगी, या उस 4 जीरो होंगी, या 6 जीरो होंगी, या 8 जीरो होंगी, या 10 जीरो होंगी। ठीक है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सेकंड प्रॉपर्टी है ये। जैसे कि नंबर लिख दिया 1600, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसकी जो जीरो है, देखो ये टू जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बेटा ध्यान रखना कि आप ऐसे मत कर देना कि आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दिखे, जैसे 2 उसके आगे 2 जीरो 4 जीरो है। अब ये 4 जीरो है तो आप कहोगे कि सर इसमें 4 जीरो आ गई, इवन जीरो है, तो ये भी क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नहीं, अगर कोई आपसे कहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आपको वहाँ पे जीरो दिखें, ठीक है, तो वो जीरो इवन होंगी। सभी इवन जीरो में जो नंबर बनेगा पूरा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर उसमें जीरो है और कोई आपसे कहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है तो वो इवन जीरो होंगी, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बेटा आपको इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझना है, वीडियो को एक बार समझना है, दोबारा रिपीट कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए 7 है, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आता है 49। कैसे आया, 7 × 7। 8 है, इसका स्क्वायर करते हैं, आया 64। कैसे आया, 8 × 8। बेटा 7 क्या है, एक ओड नंबर। 7 क्या है, एक ओड नंबर। और 8 क्या है बेटा, एक इवन नंबर। और 8 का स्क्वायर क्या आया है, 64। 64 भी क्या है, इवन। और बेटा 49 क्या है, ओड। मेरी बात समझो, अगर किसी ओड नंबर क्या होता है, जिस नंबर में 2 का डिवाइड नहीं जाता, जैसे 1 3 5 7 9, ये क्या है, ओड नंबर। और इवन नंबर क्या है, 0 2 4 6 8, ये क्या है, इवन। अब और कोई बड़ा नंबर हो, जैसे 8 2 5 1, और कोई बड़ा नंबर हो 9 2 8 6, तो ये नंबर ओड है और ये नंबर इवन है। ये पहला नंबर चेक कर लेना, ठीक है। पहला नंबर अगर इनमें मिले तो ओड और इनमें मिले तो इवन, तो ये पहचान है ओड और इवन की। अगर कोई नंबर ओड है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसका जो स्क्वायर आएगा ना वो भी ओड नंबर ही आएगा। और अगर कोई नंबर इवन है, 8 जैसे इवन है, तो इसका जब स्क्वायर किया तो आया 64, वो भी क्या आया, एक इवन नंबर। ये बेटा प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 बेटा बहुत आसान है, एक बार में ही समझ में आ जाती हैं, ये बहुत आसान है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, 4a, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है बेटा, देखो 4a प्रॉपर्टी क्या है, आप कोई नेचुरल नंबर लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए। 4a प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ। 4a प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे मैंने 5 ले लिया, अब 5 ले लिया तो इसका 5 ले लिया, 5 ले लिया, 5 है, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर यानी 5 × 5 कितना आया, 25, ठीक है। अब इस 25 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 24, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर एक नंबर मैंने और ले लिया 3, इसका कर दिया स्क्वायर, 3 × 3 कितना आया, 9। 9 को आप डिवाइड करो फिर 3 से, 3 3 जा 9।
देखो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे एक बार 5 लिया, एक बार 3 लिया है। आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दिया जैसे मैंने किया है, 5 का स्क्वायर 25, उसको 3 से डिवाइड करना। कितने से डिवाइड करना? 3 से। या तो बेटा उसका रिमाइंडर है ना, या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या उसका रिमाइंडर 1 आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। ये है प्रॉपर्टी 4A। कोई नेचुरल नंबर लेना, उसका स्क्वायर करना, स्क्वायर को 3 से डिवाइड करना, देखना या उसका जो डिवाइड किया है ना वो या उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या आएगा 1। ये है प्रॉपर्टी 4A, ठीक है। अब बात करते हैं 4B प्रॉपर्टी की। 4B प्रॉपर्टी, बेटा मैं सारी प्रॉपर्टीज़ बुक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ और सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आएंगी। आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है, समझना है, इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ आपको वैसे ही करना है और इनको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। 4B प्रॉपर्टी क्या है? अब सुनो, 4B प्रॉपर्टी है कि इसमें भी वही है, कोई आप नेचुरल नंबर लीजिए, ठीक है। कोई नेचुरल नंबर लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 7, इसका स्क्वायर किया, कितना आया? 7 × 7 49। इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 × 1 = 4, 9, 4 × 2 = 8, एक रिमाइंडर बचा। और कोई नंबर ले लेते हैं 8, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी 8 × 8 64। इसको आप 4 से डिवाइड करो 64 को, ध्यान दो, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और वो जो स्क्वायर आए ये और ये, इनको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो रिमाइंडर आएगा 0 या रिमाइंडर आएगा 1। जैसे 3 का केस था सेम वही केस है, जैसे 3 का केस था सेम वही केस है। तो बेटा 4A और 4B प्रॉपर्टी ये है। अब जो 4A और 4B प्रॉपर्टी है उसमें आप एक बात और ध्यान देंगे, देखिए ना, देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे 4A प्रॉपर्टी और 4B प्रॉपर्टी आपने देखी, ठीक है। 4A में क्या था? डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 बचता है या 1 बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है या 1 बचता है, तो वो नंबर क्या होता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा? आपने देखो ध्यान से, आपने जैसे मैंने कोई नंबर लिया था 5, ठीक है, और उसका मैंने किया था स्क्वायर, यह आया था 25, ठीक है। तो 25 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 25 का रिवर्स कितना होता है? 5 होता है, स्क्वायर रूट करते हैं तब। तो अगर रिमाइंडर 0 और 1 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर इसमें रिमाइंडर किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे और उसमें डिवाइड करोगे कितने से? 3 से। किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे 3 से, अगर इसका रिमाइंडर बचता है 2 तो वो नंबर क्या होगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बात आप ध्यान रखोगे। 4A का है और 4B में है, इसमें था डिवाइड बाई 4। जब आप 4 से नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो क्या रिमाइंडर आ रहा था? या तो 0 या 1, तो वो क्या था? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
और आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ही तो डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अगर रिमाइंडर आ जाए 2 या आ जाए रिमाइंडर 3 तो वो नंबर कैसा बनेगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो नंबर बेटा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अच्छा, अब प्रॉपर्टी 5 का देते हैं ध्यान। 5 क्या है तो आप इनको नोट कर लेंगे। आप नोट कैसे करेंगे? वीडियो को रोज रोकिए और जो चीज़ें लिखी हैं उनको आप नोट कीजिए, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए प्रॉपर्टी 5th। अगर आपको इफ ए नंबर n इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, n इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मान लो n परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लो n 4 9 16 25, ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 9 16, क्योंकि 4 किससे मिलके बनता है? 2 × 2, 9 3 × 3, जोड़ा बनेगा 4 × 4, 5 × 5, तो ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 4 9 16 और 25। अगर मैं इन नंबर का 2n करूं, यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 8, इसको करेंगे तो आएगा 18, इसको करेंगे 32 और इसको करेंगे तो 50। ये नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको 2 से गुणा कर दें तो जो नंबर बनेंगे वो नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो सीधा सा इसका क्या है कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसका डबल करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रह जाता, ठीक है। 5th 6 प्रॉपर्टी, ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है बेटा, अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 5 × 5 आता है, ये आता है 25। अगर यहाँ पे आप माइनस का नंबर भी ले लो और उसका स्क्वायर करो तो -5 × -5 कितना आता है? 25। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा, और 2 बार गुणा आप माइनस की भी कर दोगे ना तो वो भी क्या बन जाएगा? प्लस। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी माइनस के नहीं होते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 क्या है बेटा? प्रॉपर्टी 7 क्या है? देखिए, आपके पास, आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके इन्फिनिटी, ठीक है। इनमें बेटा ओड नंबर आपसे पूछे ओड नंबर तो आप बताओगे 1 3 5 7 9, ऐसे ये भी क्या है अप टू इन्फिनिटी। तो बेटा इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि पहले 3 फर्स्ट थ्री ओड नंबर, पहले 3 ओड नंबर कौन से हैं? तो होंगे 1 3 5, ठीक है। और इनका जोड़ कितना होगा? 1 + 3 + 5 9, ठीक है बेटा। पहले मैंने नेचुरल नंबर राइट किए, ओड नंबर राइट किए,
पहले 3 ऑर्डर नंबर राइट किए, उनको जोड़ लिया, वो आया 9। अब कहोगे सर इसमें क्या, इसमें एक फॉर्मूला यूज करना कि पहले फर्स्ट कितने भी पूछ ले, फर्स्ट 3, 5, 10, 15, पहले कितने भी ऑड नंबर को जोड़ पूछे आपको, जितना का भी जोड़ पूछे आपको उतने का स्क्वायर कितना है। जैसे फर्स्ट 3 पहले 3 का, ठीक है, फर्स्ट 3 का, तो 3 का स्क्वायर कर देना, ये आएगा 9 और यही आ रहा है देखो, ठीक है। अगर आपसे पहले 4 का पूछ ले, फर्स्ट 4 का, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट 4 ओड नंबर, पहले 4 ओड नंबर का सम, तो 1, 3, 5, 7, कितना आया 16, कितना आया 16। फर्स्ट 4 का पूछा है तो 4 का करना स्क्वायर, ये आया 16। देखिए ये भी 16 है, ये भी 16 है। तो पहले जितने भी नेचुरल ओड नंबर का सम पूछे, तो जितने का भी पूछे उतना लिख के उसका स्क्वायर कर देना, वो उनका जोड़ आएगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 7। अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है पेज नंबर 40 पे, उसको हम देखते हैं कि लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। फिर ये वीडियो इसी प्रॉपर्टी तक होगा, प्रॉपर्टी नंबर 8 तक। और बेटा फिर आपको टेबल है वो याद करनी है, और ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको अच्छे से लर्न करना है, समझना है और फिर नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी इस तरह है बेटा, अगर कोई आपको नेचुरल नंबर दे दे, कोई नेचुरल नंबर दे दे आपको, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई आपको नेचुरल नंबर दे रखा है, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि मान लो आपको कोई नेचुरल नंबर दे दिया, एक आपको नेचुरल नंबर दे दिया, कितना नेचुरल नंबर दे दिया आपको 13, ठीक है। तो बेटा और हमें प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इससे अगला नेचुरल नंबर और इससे अगला नंबर, इससे अगला नंबर क्या होगा 14। तो प्रॉपर्टी क्या है, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर होगा 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, और ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, इसका जो अभी आंसर होगा वो होगा 14 प्लस 13 यानी 27। ये फाइनल आंसर आएगा। देखो ध्यान से, कोई आपको नंबर फिर से बता रहा हूँ, देखो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 13 का स्क्वायर होता है 169, 196 में 169 गया 27 बचा। बेटा कोई अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है और उससे कम का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको जोड़ दो, वही आपका आंसर आएगा। जैसे एक नंबर और है, जैसे एक नंबर हो रहा है, जैसे 28 का स्क्वायर हो रहा है, और अगर इसमें 27 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बेटा 28 का स्क्वायर और 27 का, देखो ध्यान से, पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा और सब्ट्रैक्ट हो रहा है स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 28 प्लस 27 यानी 55 आपका आंसर आएगा। प्रॉपर्टी बेटा ये है, कोई भी नेचुरल नंबर अगर उसका स्क्वायर हो रहा है और उससे
छोटा उसका भी स्क्वायर हो रहा है, दोनों सबट्रैक्ट हो रहे हो, दोनों क्या हो रहे हो, सबट्रैक्ट। तो उसका आंसर क्या आता है, दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर। बेटा ये आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद करेंगे। और अगले वीडियो में जो पार्ट 3 होगा उसमें हम इसकी और बातें जानेंगे, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी 9 क्या होती है, उसको जानेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद कीजिए जो प्रॉपर्टी 8 तक हैं, और जो टेबल है उसको आप याद करें।